Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 12. So students, let's read from top of the page. You can take your books along with you. Let's read from this passage. The point is Noma broke in. Noma ने मुदाखलत की. Broke in means break इसकी फर्स्ट फॉर्म. break, broke, broken. break के साथ जब प्रपोजिशन इन लग जाती है, break का मतलब ऐसे होता है तोड़ना, बट break के साथ अगर प्रपोजिशन जब इन लगती है तो इट मीन्स इंटरफेयर करना. इट मीन्स इंटरफेयर, इंटरप्ट करना, मुदाखलत करना, बात में बोल पड़ना, बीच में बोल पड़ना. वेल, नोमा ब्रोक इन के सिनोनिम्स कट इन. कट का मतलब भी लाइक काटना, लेकिन इन बात करते करते किसी को काट देना. इंटरप्ट, इंटरफियर्ड. वेल, मुदाखलत करना. नोमा ने मुदाखलत करते हुए कहा या नोमा ने बात काटते हुए कहा. द पॉइंट इज, बात ये है. इफ़ इट्स समवन, अगर ये कोई एक हो या अगर ये कोई शख्स हो, यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, जिसे तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है. अगर ये कोई वो शख्स हो जिसे तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, एंड नेवर विल सी, और कभी नहीं देखोगे. समवन हुज डेथ, कोई एक ऐसा शख्स जिसकी मौत यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, जिसकी मौत के बारे में हत्ता कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे. तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे. लाइक टोन को क्या किया, राइज किया है. और जब टोन को राइज किया जाए तो वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होती है. और क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऑब्वियसली हम क्या पुट करते हैं, इंटरोगेटिव मार्क पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. ओके, सो शुरू से फिर से ट्रांसलेशन करने लगी हूँ. नोमा ने मुदाखलत करते हुए कहा या नोमा ने बात काटते हुए कहा. बात ये है, अगर ये कोई शख्स हो जिसे तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है और कभी नहीं देखोगे, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में हत्ता कि तुम्हें जानना नहीं पड़ेगा या तुम्हें ख़बर नहीं होगी, तो फिर भी तुम क्या बटन नहीं दबाओगे. आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपॉल्ड. अपॉल्ड का मतलब हॉरिफाइड. अपॉल्ड का क्या मतलब है, हॉरिफाइड, खौफजदा होकर. सो अपॉल्ड क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव. हॉरिफाइड, अलार्म्ड, आउटरेज्ड, शॉक्ड, खौफजदा होकर. स्टेयर का आपको पहले भी बताया, घूर कर देखना. लुक्ड और गेज्ड. आर्थर ने खौफजदा होकर उसकी तरफ घूर कर देखा. आर्थर ने खौफजदा होते हुए या खौफजदा होकर उसकी तरफ घूर कर देखा. यू मीन यू वुड. तुम्हारा मतलब है कि तुम बटन दबा दोगी. यू मीन यू वुड. तुम्हारा मतलब है, ये तुम्हारी मुराद है कि तुम बटन दबा दोगी. $50,000 आर्थर. आर्थर $50,000. व्हाट हैज़ अमाउंट, रकम से क्या होता है. व्हाट हैज़ अमाउंट, रकम से क्या होता है, रकम की क्या अहमियत है. लाइक आम जैसे हम बात करते हैं वैसे उसने क्या, रकम से क्या फ़र्क पड़ता है, रकम की क्या अहमियत है, रकम क्या चीज़ है. $50,000 आर्थर. आर्थर $50,000. नोमा इंटरप्टेड. ये फिर से इंटरप्टेड के सिनोनिम्स ब्रोक इन, कट इन, इंटरप्टेड, इंटरफियर्ड. वेल, नोमा ने मुदाखलत की या नोमा ने मुदाखलत करते हुए कहा. आर्थर $50,000. यू सी स्टूडेंट्स, अभी ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ कि 50,000 किस में आया है, लाइक वर्ड्स में आया है. जब 50,000 वर्ड्स में आए तो ये डॉलर्स भी वर्ड्स में ही राइट करती हैं, तब हम सिंबल राइट नहीं करती हैं और ये बाद में राइट करते हैं. ओके, अ चांस टू टेक दैट ट्रिप. चांस का सिनोनिम क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, ओकेजन. अपॉर्चुनिटी और ओकेजन, मौका. टू टेक दैट ट्रिप का मतलब विजिट, सैर सपाटा, तफरीही दौरा, टूर, एक्सकर्जन, आउटिंग टू यूरोप. सो स्टूडेंट्स, यूरोप है तो ई से है, बट अगर इस पे कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए, शी इज़ आ यूरोपियन गर्ल, तो यूरोपियन आएगा, आ यूरोपियन आएगा या एन यूरोपियन आएगा. सो स्टूडेंट्स, य साउंड आ रही है. कौन सी साउंड आ रही है, य, A E I O U.
ठीक है, तो यू में भी अगर तो अ साउंड हो, अम्ब्रेला वाली हो, तो फिर हम एन यूज़ करते हैं। सो इधर यू वाली साउंड आ रही है, लाइक ये वाली, यस वाली। कौन सी? यस, सॉरी, यस, य साउंड। तो यह साउंड जब आएगी तो ऑब्वियसली आएगा। आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे? शी इज़ आ, यही वाला, शी इज़ आ यूरोपियन गर्ल। वेल, एन यूरोपियन यूज़ नहीं करेंगे, चाहे ई भी आया है। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, यूरोप की सैर करने का एक मौका। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। नोमा ने मदाखलत करते हुए कहा, अगेन करने लगी हूँ ट्रांसलेशन। नोमा ने मदाखलत करते हुए कहा, आर्थर $50,000, यूरोप की सैर करने का एक मौका जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। नोमा, नो, नोमा नहीं। वेल, अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, आइलैंड, सो इसमें इजलैंड नहीं बोलेंगे, एस को क्या कर देंगे? साइलेंट कर देंगे, आइलैंड। सो आइलैंड के सिनोनिम्स क्या होंगे? आइलैंड का मतलब क्या है? जजीरा। और सिनोनिम्स विल बी आइलेट, एस अगेन साइलेंट हो जाएगा, आगे फिर से एस साइलेंट हो जाएगा, आयल, एटॉल, किसे बोलेंगे? ये सिनोनिम्स, जजीरा, आइलेट, आयल, एटॉल। सो जजीरा किसे बोलते हैं? अ प्लेस, ये क्या है? अ प्लेस सराउंडेड बाय वाटर, एक ऐसी जगह, आइलैंड ऐसी जगह होती है जो कि जजीरा एक ऐसी जगह होती है जो कि वाटर ने सराउंड किया होता है। जिसे किसने सराउंड किया होता है? पानी से सारी की सारी वो जगह सराउंड हुई होती है। वेल, कॉटेज, कॉटेज का मतलब क्या है? हट, हाउस, कैबिन, झोंपड़ी, घर, मकान। जजीरे पर वो झोंपड़ी या वो झोंपड़ा या वो मकान बनाने का एक ख़रीदने का एक मौका। जजीरे पर एक मकान या एक कुटिया या एक झोंपड़ी, वो झोंपड़ी ख़रीदने का मौका। नोमा, नो, नोमा नहीं। His face was white, उसका चेहरा फक हो गया था, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था, उसका चेहरा जर्द हो गया था, उसका चेहरे का रंग उड़ गया था। सो वाइट, सो स्टूडेंट्स अगर के ओ लाइक रेड, योर फेस इज़ क्वाइट रेड, ठीक है, तो इसका मतलब है खुशी से दमक उठना, खुशी से खुश हो जाना, रेड हो जाना। बट अगर कहा जाए कि योर फेस इज़ वाइट, ठीक है, ओ माई फेस गॉट वाइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइक रंग क्या हो जाना? फक पड़ जाना। लाइक किससे फक पड़ जाना? किसी गम की वजह से, किसी परेशानी की वजह से। ओके, तो सेम हैपेंड विद आर्थर। ओके, सो सिनोनिम्स विल बी, वाइट का क्या होगा? वॉन, वॉन का मतलब होता है वही ग्लूमी, कलरलेस, पेल, कलरलेस, सिकली, ग्लूमी। वेल, लाइक जिसका कोई रंग ना हो, उसके चेहरे का रंग फक हो गया था। शी शडर्ड, वो कांप उठी। शी शडर्ड, वो कांप उठी। शडर्ड का सिनोनिम ट्रेम्बल, शेक, शिवर्ड। वेल, वो कांप उठी। ऑल राइट, टेक इट ईजी, शी सेड, उसने कहा ठीक है। सो आपको बताया था ऑल राइट और वेल अगर शुरू में आए एज एन इंट्रोडक्टिव वर्ड्स आए तो हम उनके बाद क्या पुट करते हैं? कॉमास पुट करते हैं। टेक इट ईजी, टेक इट ईजी का मतलब बी काम, गेट सेटिस्फाइड, इत्मीनान रखो, तसल्ली रखो, सुकून में रहो। उसने कहा ठीक है, तसल्ली रखो। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इट्स ओनली टॉक, ये तो सिर्फ क्या है? गुफ्तगू है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वाई यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? लाइक अपसेट क्या है? एडजेक्टिव, और ये सो किस लिए यूज़ हुआ है? एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। किसके तौर पे? एडवर्ब के तौर पे इंटेंसिफाई किया गया अपसेट को। सो को एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया गया। सो एडवर्ब को एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ओके, इट्स ओनली टॉक, ये सिर्फ गुफ्तगू है। सो स्टूडेंट्स, ओनली क्या है? ओनली का सिनोनिम मेयरली, जस्ट। सो ओनली जब मेयरली या जस्ट के मीनिंग में आए, महज, सिर्फ के मीनिंग में, तो ये क्या होता है? एडवर्ब। लेकिन अगर ये आए कि आई एम ओनली ऑफ माई पेरेंट्स, तो फिर ओनली क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ओके, सो इधर क्या है? एडवर्ब। टॉक इधर क्या है? नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। टॉक किसके तौर पे? लाइक एक्शन नहीं दे रहा, इधर ये है गुफ्तगू की सेंस में है। ये तो महज गुफ्तगू है, ये तो महज बातचीत है।
आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद। सो आफ्टर डिनर इंट्रोडक्टिव वर्ड, उसके बाद क्या यूज़ हुआ है, कॉमा। आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर रात के खाने के बाद आर्थर दीवान खाने में चला गया। सो स्टूडेंट्स, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम आफ्टर डिनर आए तो फिर क्या होना था, फुल स्टॉप। फिर ट्रांसलेशन विल बी लाइक सो, आर्थर रात के खाने के बाद दीवान खाने में चला गया। बट अभी आफ्टर डिनर इंट्रोडक्टिव वर्ड्स के तौर पे है तो ऑब्वियसली इसकी ट्रांसलेशन भी इंट्रोडक्शन में ही होगी और उसके बाद कॉमा पुट होगा। रात के खाने के बाद आर्थर दीवान खाने में चला गया। ओके, बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, इससे पहले कि वो मेज़ से उठ जाता, इससे पहले कि वो मेज़ से उठ जाता, या ये भी हो सकता है मेज़ पर उठने से पहले। ही सेड, उसने कहा, मेज़ पर उठने से पहले उसने कहा, आई वुड रादर। सो स्टूडेंट्स, वुड रादर, वुड सूनर, हैड बेटर, इनके साथ आपको मैंने बताया था कि ये किसको फॉलो करते हैं, इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं, इन्फिनिटिव को नहीं, सॉरी, बेयर इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं। लाइक उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म टू के बगैर वाली आएगी। ओके, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर। वुड रादर क्या है स्टूडेंट्स, एडवर्ब है जिसका मतलब है बल्कि की सेंस में। एनीमोर मज़ीद, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम गुस्सा ना करो तो, अगर तुम नाराज़ ना हो तो मैं मज़ीद इसके बारे में बल्कि बातचीत नहीं करूँगा। ओके, मेज़ पर उठने से पहले उसने कहा, अगर तुम नाराज़ ना हो, अगर तुम गुस्सा ना करो तो मैं इसके बारे में मज़ीद बल्कि बातचीत नहीं करूँगा। वेल, नोमा श्रग, फाइन विद मी, नोमा ने कंधे उचकाए, श्रग का सिनोनिम रेज एंड लोअर शोल्डर्स, किस लिए, सो स्टूडेंट्स टू शो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करने के लिए हम कभी कंधे उचकाते हैं ना कि यार ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है, तो ऐसे ही उसने किया, नोमा ने कंधे उचकाए, फाइन विद मी, ठीक है। She got up earlier than usual to make pancakes, pancake मीठे केक या pancake भी बोल सकते हैं, eggs and tea for Arthur's breakfast, वो आर्थर का नाश्ता बनाने के लिए, वो आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से थोड़ा पहले उठ गई। वो आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए, यूजुअल का मतलब मामूल, मामूल से थोड़ा पहले, अर्लियर थोड़ा पहले, गॉट अप उठ गई। व्हाट्स द ओकेजन, क्या ख़ास बात है, क्या ख़ास मौका है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सो स्टूडेंट, स्माइल इधर क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या है, आर्टिकल यूज हुआ है, कौन सा आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। वेल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ख़ास बात है, क्या ख़ास मौका है। नो ओकेजन, कोई ख़ास बात नहीं या कोई मौका नहीं। नोमा लुक्ड ऑफेंडेड, नोमा नाराज़ दिखाई दी या नोमा नाराज़ नज़र आई। ऑफेंडेड का मतलब इनॉयड, डिसप्लीज्ड, अनहैप्पी, एंग्री। नोमा नाराज़ नज़र आई। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये करना चाहती थी। दैट्स ऑल, बस यही बात है, मैं ये करना चाहती थी, बस यही बात है। गुड, ही सेड, उसने कहा, अच्छी बात है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। यू डिड, तुमने ये किया। दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, स्टे विद सिद्रा खान, थैंक यू।